संजय कपूर, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिलियनियर बिजनेसमैन। 12 जून 2025 को इंग्लैंड के विंडसर में पोलो खेलते वक्त उनकी मौत हो गई। ऑफिशियल कारण मधुमक्खी मुंह में घुस जाने के बाद हार्ट अटैक आना। हालांकि संजय की मां ने इसे संदिग्ध बताया। यह दावा सिर्फ संजय की मौत को लेकर नहीं था। संजय की मां रानी कपूर ने आरोप लगाया और दावा किया कि वो कंपनी संजय जिसके चेयरमैन थे उसने बिना संजय की मां को बताए नए चेयरमैन को नियुक्त कर दिया। संजय की मां ने यह आरोप भी लगाया कि कई दस्तावेजों पर उनसे जबरदस्ती साइन कराए गए और ये सब असल में एक साजिश है संजय की संपत्ति को हड़पने की। संपत्ति कितनी? 30,000 करोड़ रुपए की। अब इस संपत्ति के विरासत को लेकर कपूर परिवार कोर्ट के चक्कर काट रहा है। पूरा विवाद इस 30,000 करोड़ रुपए की विरासत का है और इस विवाद के केंद्र में है एक वसीयत जो संजय की मौत से महज 2 महीने पहले तैयार की गई और है 3 में से 2 पत्नियों और मां की कुल 3 पीढ़ी जो इस विरासत के मालिकाना हक पर अलग अलग दावे कर रहा है। क्या है विरासत और वसीयत की पूरी कहानी, पूरा विवाद, क्यों करिश्मा कपूर के बच्चे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और क्या संजय की मौत में सच में किसी का हाथ है? इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब टटोलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। संजय कपूर की वसीयत और विरासत की पूरी लड़ाई क्या है, इसे समझने के लिए एक बार संजय की फैमिली ट्री समझिए। उन 3 पीढ़ी को समझिए जो अलग अलग दावों को लेकर इस विवाद का हिस्सा है। पहली पीढ़ी है संजय कपूर की मां रानी कपूर। दूसरी पीढ़ी में है संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा। संजय कपूर की कुल 3 शादियां हुई। पहली शादी साल 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से हुई। हालांकि ये शादी चली नहीं और 4 साल बाद यानी कि साल 2000 में दोनों का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि दोनों की कोई संतान नहीं हुई, इसलिए नंदिता इस विरासत के विवाद से दूर हैं। बहरहाल साल 2003 में संजय की दूसरी शादी हुई एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से। करिश्मा से संजय को 2 बच्चे हुए, पहला साल 2005 में और दूसरा साल 2011 में। बेटी का नाम समायरा कपूर है और 2011 में हुए बेटे का नाम कियान राज कपूर। 2 बच्चे होने के बाद साल 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया। तलाक के 1 साल बाद ही साल 2017 में संजय की तीसरी शादी हुई प्रिया सचदेवा से। उनकी पहचान भारतीय अमेरिकी मॉडल और एक बिजनेस वुमन के तौर पर है। साल 2018 में प्रिया से संजय को एक बेटा हुआ, अजारियस कपूर। हालांकि प्रिया की पहली शादी से उन्हें एक बेटी भी थी, सफीरा नाम की। विरासत के विवाद में तीसरी पीढ़ी इन्हीं बच्चों की है, जिसमें एक तरफ हैं करिश्मा कपूर के बच्चे और दूसरी तरफ है संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा। हालांकि संजय की 2 बहनें भी हैं, लेकिन उनका इस विरासत के विवाद से कोई लेना देना नहीं है। 12 जून को संजय कपूर की मौत के बाद 19 जून को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया और क्लोज रिलेटिव्स के बीच ही दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके कुछ दिन बाद ही परिवार में संजय की संपत्ति को लेकर विवाद होने शुरू हो गए। इंडिया टुडे में पब्लिश हुई कौस्तव दास की रिपोर्ट बताती है कि 23 जून को सोना कॉमस्टार के बोर्ड ने एक नए व्यक्ति को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। साथ ही 25 जुलाई को एनुअल जनरल मीटिंग रखने का ऐलान भी कर दिया। इसके 1 महीने बाद 24 जुलाई 2025 को संजय कपूर की मां रानी कपूर ने कंपनी के बोर्ड को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बोर्ड से ये एजीएम पोस्टपोन करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई दस्तावेजों पर जोर जबरदस्ती कर हस्ताक्षर कराए गए और परिवार की विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही है। बार एंड बेंच ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रानी के इस आरोप लगाने के बाद 30 जुलाई को कपूर फैमिली की एक मीटिंग हुई। इस बैठक में संजय कपूर की दूसरी पत्नी करिश्मा के बच्चे और तीसरी पत्नी प्रिया भी शामिल थी। करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया कि इसी दिन उनके सामने पिता संजय के नाम की एक वसीयत दिखाई गई। यही वसीयत ही विवाद का केंद्र है। दावे के मुताबिक ये वसीयत 21 मार्च 2025 को तैयार की गई, मतलब संजय की मौत से 3 महीने पहले। करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया कि प्रिया सचदेवा और उनके 2 सहयोगियों ने मिलकर इस वसीयत को संजय की मौत के बाद 7 हफ्तों तक छिपा कर रखा और फिर 30 जुलाई को हुई फैमिली मीटिंग में इसका खुलासा कर दिया अचानक से। परिवार की लड़ाई देखते ही देखते कोर्ट तक पहुंच गई। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसी वसीयत को लेकर याचिका लगा दी। करिश्मा कपूर के बच्चों ने दावा किया कि वसीयत में संजय की पूरी संपत्ति
तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा के नाम कर दी गई है। करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया कि ये वसीयत फर्जी और मनगढ़ंत है। उनकी सौतेली मां प्रिया ने असली वसीयत को बदला ताकि वो संजय की पूरी संपत्ति हड़प सकें। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक समायरा और कियान कपूर ने अदालत में याचिका दाखिल कर खुद को क्लास 1 लीगल हेयर्स यानी कि वैध उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग की है। ये क्या होता है? क्लास 1 लीगल हेयर्स वो लोग होते हैं जिन्हें कानून के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का पहला हक है। ये होते कौन है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति पत्नी या पति, संतान में बेटा और बेटी दोनों और माता पिता प्राप्त कर सकते हैं। सौतेली मां प्रिया के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में समायरा और कियान कपूर ने कहा कि उनके पिता की जो वसीयत बताई जा रही है वो असली और कानूनी नहीं है, वो नकली है और गढ़ी हुई लगती है और उस पर संदेह करने की कई वजहें भी हैं। इसीलिए न तो उन्हें उस वसीयत की असली कॉपी दिखाई गई और ना ही उसकी फोटोकॉपी दी गई है। समायरा और कियान कपूर ने कोर्ट को दी अपनी याचिका में यह भी लिखा कि प्रिया कपूर ने ऐसा व्यवहार किया जिससे लगता है कि वो असली वारिसों को उनका हक नहीं देना चाहती और पूरी संपत्ति अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उन्हें कानून के हिसाब से असली वारिस माना जाए और पिता की संपत्ति से हर एक को 5 हिस्सों में से एक एक हिस्सा मिले, माने हर किसी के पास 1/5 हिस्सा हो। साथ ही बच्चों की मांग है कि जब तक विवाद पूरी तरह से निपट नहीं जाता तब तक संजय कपूर की निजी संपत्तियों पर कोई लेन देन या बंटवारा न किया जाए। बहरहाल बीते 10 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और प्रिया सचदेवा कपूर से पूछा कि वो वसीयत की असली कॉपी करिश्मा कपूर के बच्चों को क्यों नहीं दिखाना चाहती हैं। साथ ही आदेश दिया कि वो संजय कपूर की सभी चल और अचल संपत्तियों का विवरण 2 हफ्ते में अदालत में पेश करें। इसके बाद कोर्ट वसीयत पर सवाल उठाने वाले पक्ष यानी कि करिश्मा कपूर के बच्चों को 2 हफ्ते का समय देगी। बहरहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 के लिए तय की है। इस सुनवाई में अदालत ये फैसला करेगी कि करिश्मा कपूर के बच्चों की अंतरिम रोक की मांग कब तक लागू होगी। हालांकि प्रिया सचदेवा ने अदालत में दावा किया कि समायरा और कियान कपूर को पहले ही आरके फैमिली ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन बच्चों का दावा है कि उनके पिता की इस फैमिली ट्रस्ट में मौजूद 1900 करोड़ की संपत्ति तक उनकी कोई पहुंच नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि पिता की संपत्ति में से प्रत्येक को 1/5वां हिस्सा मिले। बच्चों के बाद संजय की मां रानी कपूर ने भी इस वसीयत को चुनौती दी है, जिसमें संजय की संपत्ति का पूरा हिस्सा तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा को देने की बात कही गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि संजय की मां रानी कपूर ने दावा किया कि उन्हें संजय की संपत्ति से करीब 10,000 करोड़ का हिस्सा मिलना था, लेकिन इसे गलत तरीके से रोक दिया गया। मां रानी ने दावा किया कि संजय के प्रिया सचदेवा से शादी करने के बाद सब कुछ बदल गया और उन्हें अब कुछ भी नहीं मिला। मां के बाद इस विवाद में संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ भी आई। मंदिरा इस विवाद में मां और करिश्मा कपूर के बच्चों के फेवर में है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मंदिरा ने कहा कि उन्हें इस वसीयत के बारे में जानकर हैरानी हुई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि करिश्मा कपूर से हुए संजय के दोनों बच्चे संजय के काफी करीबी थे। ऐसे में उनकी वसीयत में बच्चों के लिए कुछ भी ना होना ये बात बड़े सवाल खड़ी करती है। मंदिरा कपूर स्मिथ ने अपनी मां का समर्थन भी किया और कहा कि रानी को ट्रस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और परिवार अब तक जवाबों का इंतजार कर रहा है। परिवार की संपत्ति के बारे में बताते हुए मंदिरा कहती हैं कि परिवार की संपत्ति उनके पिता ने बनाई और बाद में संजय ने इसे आगे बढ़ाया, इस सोच और इस समझ के साथ कि ये सभी परिवार के सदस्यों में आगे समान रूप से बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये निराशाजनक है कि एक व्यक्ति ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और उनकी मां को यहाँ तक कि घर भी नहीं मिला। बहरहाल इस विरासत के वसीयत के विवाद के सभी पक्षकारों को इंतजार है कोर्ट के आदेश का, जो ये तय करेगी कि संजय की इस 30,000 करोड़ की संपत्ति में से किसे क्या मिलेगा। कोर्ट में अभी ये मामला लंबित है। आपके जैसे ही हमें भी मामले में आने वाली अपडेट का इंतजार है। जैसे ही खबर आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।